क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले मैं एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पहला ये गया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। देन बना रहा हूं पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का फॉर्मेट भी पूरा सेम रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पीएल मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, जगह नहीं हो रहा थोड़ा सा। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक, थोड़ा सा रुको। ये थोड़ा कट जा रहा है। ठीक है, और लास्ट बॉक्स अपने बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहले तीनों बॉक्स बना चुका हूं, अब एक एक करके मैं भरूंगा। ठीक है, आप लोगों ने पहले ही बुक में, आप लोगों ने या क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिलेगा पहले टी पी बी कर लेंगे। ट्रेडिंग में कुछ जो जाएगा उसको टी कर देंगे, पीएल में जो जाएगा उसको पी लिख देंगे, और बैलेंस शीट में जो जाएगा उसको बी लिख देंगे पहले ही। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट होता है, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। जिन लोगों ने भी बोल रहे हैं सर हमको समझ नहीं आ रहा है सर लैंड एंड बिल्डिंग को आप कैसे वहां पर लिख दिए, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए 11th क्लास का नॉलेज के बिना यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एसेट ही नहीं पता तो ये आपका गलती है। 11th क्लास में जिन लोगों को एसेट ही नहीं पता, ये फिर आपका गलती है। अगर नहीं पता तो आपको ये याद करना पड़ेगा, फिर ये लिस्ट याद करना पड़ेगा, फिर एसेट किसको बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे जन है जिन लोगों ने 12th में कर रहे हैं, 11th में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लास नहीं किए हैं। अगर उन्होंने 11th में पूरे अच्छे से क्लास नहीं किए हैं, एसेट का क्लैरिफिकेशन ही नहीं है उनका, तो ये बहुत दिक्कत करेगा। लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट होता है हमारा 25,000, ठीक है, 25,000। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस मतलब होता है खाली पड़ा हुआ जगह, खाली पड़ा हुआ जमीन या घर खाली पड़ा हुआ, ठीक है ना, वो भी हमारा एसेट ही होता है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस आएगा 20,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये आएगा 13,000। गुडविल, गुडविल भी हमारा एसेट होता है, गुडविल हमारा एसेट होता है 9,000। गुडविल मतलब होता है तुम्हारा नाम, ठीक है ना, तुम्हारा कितना ब्रांड है। बहुत जन का क्वालिटी होता है ना कि नाम का भी वैल्यू होता है, उसको गुडविल बोलते हैं, वो भी एक एसेट है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये भी एसेट होता है। जिन लोगों को ये सब नहीं पता उनको याद करना पड़ेगा। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इसको भी हम एसेट बोलते हैं।
ये है 13,000। देन फिक्सचर, अच्छा फिक्सचर जो होता है फर्नीचर टाइप का होता है, फिक्सचर फर्नीचर होता है। फिक्सचर एसेट हमारा 2,000 का आएगा, ठीक है। और क्या है, कैश इन हैंड, कैश तो हमारा एसेट होता ही है, कैश हमारा है 700 रुपया। अब आएगा ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा ट्रेड एक्सपेंस, नाम में ट्रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेड मतलब होता है सामान को बेचने टाइम पे जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस, यहाँ आता है। ट्रेड में नाम में ट्रेड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है। सामान बनाने टाइम ट्रेड एक्सपेंस लगता है, ट्रेड मतलब जब बेचते हैं तब सामान, तो ट्रेड एक्सपेंस इस तरफ आएगा। ये खर्चा, ये भी खर्चा है, ये कमाई, ये भी कमाई, लेकिन ये कौन सा खर्चा, डायरेक्ट खर्चा, ये इनडायरेक्ट खर्चा, ये डायरेक्ट कमाई, इनडायरेक्ट कमाई, और वो तो खर्चा कमाई है ही नहीं, ठीक है। पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट खर्चा, पीएल में लिख रहा हूँ ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस है 1800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहां पर आता है, ओपनिंग स्टॉक 18,000। बिल रिसीवेबल, ये हमारा एसेट होता है, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट होता है 5,000। ठीक है। बिल रिसीवेबल, बेड, बुक डेट, बुक डेट मतलब डेटर होता है, बुक डेट डेटर का एक और नाम होता है, डेटर हमारा एसेट होता है। बेड डेट नहीं है, ये बेड डेट नहीं है, पैसा डूब नहीं गया, बुक डेट, बुक डेट मतलब डेटर, बुक डेट, बुक डेट है 15,000। परचेज, परचेज कहां पर आता है, यहां पर परचेज, परचेज को हम लोगों ने अंदर में लिखेंगे क्योंकि परचेज का रिटर्न भी है बाद में, तो परचेज आएगा 80,000, 80,000। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तो यहां पर आएगा ट्रेडिंग। देखो थोड़ा जगह छोड़ दिया हूं, किसके लिए, परचेज रिटर्न के लिए। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 22,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, यहाँ का खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड ये दिया हुआ है 4,000। फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट ड्यूटी ये सब जो होता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 1,200। ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, सब 11th में पढ़ रखे हो। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो ओनर अपने बिजनेस से कुछ निकाल लेता है, मतलब ड्राइंग्स जितना वो ले जाएगा, याद करो कैपिटल को हम घटा देते थे ना, तो ड्राइंग्स हमेशा याद रखना, ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होता है। कैपिटल, कैपिटल कहाँ था, लाइबिलिटी में था। अभी तक हम लोग लिखे हैं क्या कैपिटल, नहीं लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेस उसके नीचे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स। कोई अगर पैसा निकाल लेता है तो कैपिटल से घट जाता है, तो सर प्रॉफिट और लॉस कहाँ आएगा, उसके नीचे आएगा, ठीक है। ड्राइंग्स दिया हुआ है 5,000, ड्राइंग्स हुआ है 5,000, मतलब जितना वो पैसा लगाया होगा उसमें से 5,000 हम काट देंगे, ठीक है। अब आते हैं कमीशन, कमीशन खर्चा है, कमीशन, कमीशन कितना रुपए खर्चा है, 2,500। अच्छा बहुत जन को ये कंफ्यूजन होगा सर कमीशन आपको कैसे पता, कमीशन खर्चा है, कमीशन हम दे रहे हैं कैसे पता, कमीशन मिल भी तो सकता है। यहां पर देखो कमीशन अगर मिलता है या कोई भी कमाई होता है, कमाई क्रेडिट साइड में दिया रहता है, डेबिट साइड में खर्चा दिया रहता है, तो ये कुछ नहीं बोल रहा मुझसे, डेबिट साइड में दिया मतलब ये खर्चा है, तो मैं इधर लिखा। उसके बाद रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस, रेंट भी यहीं पर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल में आता है रेंट 6,000, ठीक है।
ऑफिस सैलरी, सैलरी भी यहीं पर आएगा, ऑफिस सैलरी 18,000, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 18,000, ऑफिस सैलरी 18,000। और क्या है, फिर दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस तो यहां पर आता है, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंस है 4,500, 4,500। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, अच्छा दो तो कैरेज दिया हुआ है, एक तो कैरेज इनवर्ड है, एक तो कैरेज आउटवर्ड है। याद रखना कैरेज इनवर्ड आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, कैरेज आउटवर्ड आता है यहां पर। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, जिन लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा है और कुछ कुछ जन का कंप्लेन है सर आप बड़ा बड़ा क्यों नहीं लिखते, तो आप भी समझ सकते हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन को अगर मैं बड़ा लिखूंगा तो मेरे पास जगह कहाँ पर होगा। तो आप समझो इस बात को, मैं जब ज़्यादा बड़ा लिख नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए आप लोगों मेरे वर्डिंग को सुनो, मैं बोल बोल के कर रहा हूँ ना, मैं बोल बोल के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुनाई दे। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आएगा 1,500, कोल गैस, रुको और थोड़ा लंबा जाएगा यार, कोल, कोल गैस, कोल गैस जो है ये है 800। अच्छा कैरेज आउटवर्ड एक तो छूट गया, कैरेज आउटवर्ड आएगा यहां पर, कैरेज आउट, आउट मतलब आउटवर्ड, ये था 500, ठीक है। और क्या है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, अच्छा रिटर्न इनवर्ड मतलब अपना सेल्स रिटर्न है। तो यहां पर सेल्स तो दिया ही नहीं है, अभी तक सेल्स लिखे नहीं है, लेकिन सेल्स से ही लेस होता था याद है, सेल्स रिटर्न। और मैं तुम लोगों को बता चुका हूं सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते थे, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 1,000, 1,000 रुपया, और सर सेल्स तो नहीं दिया है, सेल्स अभी आएगा आएगा। अब देखो कैपिटल, कैपिटल दिया है 40,000, देखो हम जगह छोड़ रखे थे कैपिटल का, 40,000 हो गया। उसके बाद और क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल उधार होता है, बिल्स पेबल, बी स्लैश पी का मतलब होता है बिल्स पेबल, ये आएगा 5,000 यहां पर बाहर में आएगा। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर भी उधार होता है, क्रेडिटर आएगा 25,000, ठीक है। सेल्स, सेल्स हम लोगों का है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 में से 1,000 कट गया तो 1,49,000 का सेल हुआ है, ठीक है। अच्छा सेल्स के बाद है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न, याद है परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न दिया हुआ है 2,000, तो 2,000 अगर कट जाएगा तो ये आएगा 78,000, ठीक है। इसके बाद 78,000 के बाद आया इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हमारा कमाई होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है 3,000, ये हमारा इनडायरेक्ट कमाई, पीएल में कमाई में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी बताया था आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा उधार होता है, बैंक ओ स्लैश डी ओवरड्राफ्ट 39,000। डिस्काउंट रिसीव, ये भी डिस्काउंट रिसीव है, कमाई हमारा 6,000, ठीक है। सब लिख दिए हम लोगों ने। यहाँ पर एक जन नहीं आया है क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक ना डिब्बा के बाहर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कहीं पर दिया हुआ है देखो तो, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं हुआ है, खत्म पक्का, हाँ। तो इस तरफ आ रहा है 1,49,000,
और यही बड़ा है, तो इसको इस तरफ भी लिख देंगे। इधर कितना लिख देंगे, 1,49,000। जो कम पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना कम पड़ रहा है देख लेते हैं। 78, ये 1,00,000 हो गया, 1,24,000, 1,26,000, 23,000 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर 23,000, 1,49,000 से ये सबको माइनस कर दोगे। कुछ जन तो इतना गलती कर रहे हो, मुझे कुछ जन डाउट पूछ रहे हैं, प्लस माइनस में तक गड़बड़ी कर रहे हैं और फिर मुझको डाउट पूछ रहे हैं। प्लीज आप लोग जब डाउट पूछो तो थोड़ा देख के डाउट पूछो, आप लोग पहले खुद कर लो। बिकॉज आप लोगों ने अगर इतना छोटे छोटे चीज को अगर डाउट पूछोगे तो मेरे अगर इतने सारे स्टूडेंट हैं, सब अगर मुझको डाउट पूछेंगे तो मैं पर्सनली किस किस को हैंडल कर पाऊंगा। एक वीडियो को बनाने में मुझको कम से कम बहुत टाइम लग जा रहा है मुझको, एक वीडियो को बनाने में। उसको एडिट भी करना पड़ता है, मुझको पोस्ट भी करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझको। तो आप लोग प्लीज उस चीज को ध्यान रखो। मैं 3:30 4 बजे तक रात को मैं बनाऊंगा ये वीडियो, सब वीडियो बना के दे रहा हूँ, और फिर अगर आप लोग डाउट इतना सिली डाउट पूछोगे तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए आंसर करना। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, बिल्कुल नहीं हो रहा, हाँ मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 23,000, प्लस माइनस में गलती मत करो, कम से कम 149 से सब माइनस कर दो, 23,000 आएगा। ठीक है, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ उतरेगा, यहां उतरेगा, याद है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 23,000, 23,000। ठीक है, अब 23,000 में इस तरफ ज्यादा, अभी भी इस तरफ ज्यादा है, तो इधर आ रहा है 32,000, 32,000। तो इधर भी आना चाहिए कितना, 32,000। इस तरफ जो कम पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ रहा है 18, 3, 7, 13, 51, नहीं नहीं नहीं, 1,300 लॉस आ रहा है। इधर ज्यादा आ रहा है, सॉरी, इस तरफ ज्यादा आ रहा है, इस तरफ ज्यादा आ रहा है, 33,300 हो रहा है। देख लो इस तरफ ज्यादा आ रहा है, 33,300 हो रहा है। तो इधर भी कितना आना चाहिए, 33,300। मैं बताया था जिस तरफ बड़ा हो जाएगा उसी को दोनों तरफ लिखेंगे। इस तरफ कम पड़ रहा है, इस तरफ कम पड़ रहा है, तो इधर कम पड़ रहा है पहली बार, तो क्या आएगा, नेट लॉस। बैलेंसिंग फिगर 1,300 रुपया कम पड़ रहा है, आ गया नेट लॉस आ गया, 1,300 रुपये इस तरफ कम पड़ रहा है। अच्छा, नेट लॉस आने से बताओ कैपिटल में ऐड होगा या लेस होगा, लेस होगा, लॉस हुआ है ना। तो नेट लॉस 1,300 रुपया। बताओ अब कैपिटल कितना हो गया, 40,000 हम लगाए थे, 5 हम फिर निकाल लिए थे, 35,000, 35 में से 1,300 डूब गया, तो आज हमारा है 33,700 रुपया। अब हम टोटलिंग करेंगे 33,700 रुपया, 33,700 रुपया, 33,700 हुआ, ऊपर में ये ला 33,700 है। अच्छा, अब हम लोग टोटलिंग करेंगे, अगर टोटलिंग टैली कर गया तो हमका आंसर राइट है। इधर आ रहा है 63, 30, 30, 63, 63, 93, 1,02,700, 1,02,700, 1,02,700 इस तरफ का आ रहा है। इधर का 45, 45, 45, 58, 67, 80, 82, 82, 87, 87, 12, 12,700, 1,02,700 आगे टैली कर गया। ये हम लोग का आंसर पूरा राइट है। ऐसा बड़ा क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखना, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन एक तो एग्जाम में आता है। आपको 1 नंबर कराने में मुझको इतना टाइम लगा, अब मैं जितना भी कराऊंगा सारा नंबर कराते कराते जाऊंगा। हर वीडियो में मेरा नंबर रहेगा, हर 1 या 2 नंबर रहेगा। मैं एक बार समझा चुका हूँ, आप लोग भी करते करते जाएंगे। अब मैं आगे से, ये नंबर था 7। अब मैं हर क्लास में 1-2 आप लोगों को क्वेश्चन करा के जाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।